आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंजीनियर शर्मा जी में। हम पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में हम पढ़ रहे हैं प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में बहुत अच्छा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या है? ए बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स। A ball is drawn at random from the bag. What is the probability that the ball drawn is? First, red ball. Second, not red ball. क्वेश्चन में क्या कहा गया हमसे? ए बैग कंटेन 3 रेड बॉल। एक बैग में 3 रेड बॉल्स हैं एंड 5 ब्लैक बॉल्स हैं। टोटल कितनी बॉल है इसमें? 8 बॉल। 3 तो क्या है? रेड बॉल और 5 ब्लैक बॉल। ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम। एक बॉल को रैंडमली ड्रॉन किया जाता है। ठीक है, एक बॉल को हम बैग में से निकालते हैं। फ्रॉम द बैग में से निकालते हैं। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? उसमें एक रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी और नॉट रेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? एक बैग में 3 रेड बॉल और 5 ब्लैक बॉल्स हैं। टोटल कितनी बॉल हैं? 8 बॉल। 3 रेड और 5 ब्लैक बॉल्स हैं। रैंडमली एक बॉल हम बैग से निकालते हैं तो रेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया हमसे। सेकंड, नॉट रेड, जो रेड बॉल नहीं है मतलब ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, यह हमें फाइंड करना है। किसके थ्रू? प्रोबेबिलिटी के थ्रू। हमें रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है और नॉट रेड आने की प्रोबेबिलिटी भी हमें बतानी है। हम जानते हैं जो प्रोबेबिलिटी है उसका फॉर्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। तो अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में क्या कहा गया हमसे? 3 तो कितनी है? रेड बॉल। 3 रेड बॉल्स और 5 ब्लैक बॉल्स। ठीक है, रैंडमली एक टोटल बॉल कितनी होगी? टोटल बॉल्स इज इक्वल टू 3 + 5 इज इक्वल टू 8 बॉल। तो रैंडमली हम बॉल क्या करते हैं? ड्रॉ निकालते हैं। बैग में से क्या निकालते हैं? एक बॉल निकालते हो। रेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी, रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी और नॉट रेड आने की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। ये प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम जानते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट क्या होता है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। तो आप देखिए, सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। टोटल नंबर्स ऑफ बॉल्स। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है? इज इक्वल टू 3 रेड बॉल, 3 रेड प्लस 5 ब्लैक बॉल इज इक्वल टू कितनी होगी? 8 बॉल्स। टोटल बॉल कितनी है हमारे पास? 8 बॉल्स। अब हमें क्या फाइंड करना है? रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, तो रेड बॉल है तो पी रेड बॉल। अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम में क्या चाहिए? रेड बॉल चाहिए। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, तो रेड बॉल कितनी है? 3 अपॉन, रेड बॉल कितनी है? 3 अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। अब टोटल तो 8 बॉल है, कोई सी बॉल हम निकालेंगे तो रेड आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है हमें। तो टोटल बॉल कितनी है? टोटल नंबर ऑफ बॉल अपॉन 8। तो इसका आंसर कितना आएगा? 3/8। तो रेड बॉल आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो हो जाएगी 8। रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 8 होगी। अब हमें फाइंड करना है नॉट रेड आने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, नॉट रेड आने की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। तो हम जानते हैं, जैसे हम जानते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इनको ऐड करें तो किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल। इसका मतलब क्या हुआ?
प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इज इक्वल टू 1। तो ऐसे हम यह कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड बॉल, इसको इज इक्वल टू 1। इसको कैसे लिख सकते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड बॉल, नॉट आर, आर मतलब रेड बॉल, नॉट आर। इन दोनों को जब ऐड करेंगे किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल की वैल्यू कितनी है? 3/8। यहां वैल्यू पुट करते हैं 3/8। हमें क्या फाइंड करना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड, यह हमें फाइंड करना है। तो 3/8 को हम उधर ले जाते हैं राइट हैंड साइड, तो यहाँ प्लस में उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड इज इक्वल टू 1 माइनस 3/8। 3/8 इसको हम सोल्व कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 1 को कैसे लिख सकते हैं? 1/1 माइनस 3/8। इसको कैसे लिख सकते हैं हम? 1/1 माइनस 3/8। 8 यहाँ पे क्या जाएगा? एलसीएम आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 8। 1 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 8 है? 8 से करेंगे 8 को, इस 1 से भी करेंगे तो 8। 3 को 8 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 8 है? 1 से करेंगे 1 को ऊपर भी करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 3। 8 ये हो जाएगा 8 माइनस 3। इसकी वैल्यू कितनी आई? 5/8। तो नॉट रेड, जो नॉट रेड बॉल है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? नॉट रेड की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/8। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 5/8। 3/8 तो किसकी? रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी थी 3/8, और नॉट रेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 5/8। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 5/8। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड बॉल ये हो जाएगी हमारे पास 5/8। इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 5/8। 5/8। 3/8 तो किसकी प्रोबेबिलिटी थी? रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी, और नॉट रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 5/8। तो ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।